हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक मैंने बहुत पहले किया था, शायद 1 मंथ या 2 मंथ्स पहले मैंने ये किया था। उसके बाद से मैंने इस पे रीडिंग नहीं की है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं उस टॉपिक को किया जाए। ठीक है, तो कौन आपके बगैर नहीं रह सकता, हु कांट लिव विदाउट यू। ओके, वो कौन ऐसा पर्सन है जो कुछ भी हो जाए, चाहे आपके उसके साथ खट्टे मीठे पल हो, मीठे पल हो, खट्टे पल हो, नफरत हो, जो भी हो, अच्छा हो बुरा हो, बट वो इंसान कुछ भी हो, आपके बगैर नहीं रह सकता। अगर ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में टकराया है, मिला है, रह रहा है, तो ये टॉपिक आपके लिए है। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है। रीडिंग ओपन टू ऑल है, तो दिमाग के ढक्कन खोल के ही देखिएगा। ओके, सो टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी, तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज आपको वही लेना है जो रेजोनेट और मैच करे। अगर नहीं करता है तो जबरदस्ती खुद पे इम्पोज भी नहीं करना है आपने। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी, पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं होगा। और इस जर्नल रीडिंग के बेसिस पे अगर आप कोई फाइनल डिसीजन, कोई एक्शन, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं, तो आपने ऐसा नहीं करना है। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करानी है, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लेना है। ओके, अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का क्या रहेगी आपके लिए रीडिंग। तो रीडिंग को क्लेम कर लें और अपने ऊपर फोकस कर लें और देखते हैं भाई ये कौन देवदास है आपके पीछे जो आपके बगैर नहीं रह सकता। कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, चाहे आप माने चाहे ना माने, चाहे वो माने या ना माने, लेकिन वो कुछ ना कुछ आप दोनों में है कि वो आपके बगैर नहीं रह सकता। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कौन है वो पर्सन, और फिर हम देखेंगे क्या है वो रीजन। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं। डिस्क्रिप्शन थोड़ा लंबा हो गया है क्योंकि टॉपिक न्यू है। ओके, तो आई एम रियली सॉरी, आप उसको स्किप करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं कौन है ये पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स के बगैर नहीं रह सकते। Who can't live without my viewers, who can't live without my viewers, प्लीज मुझे छोटी सी छोटी डिटेल, साइन, कुछ भी मुझे उस पर्सन के बारे में बताएं जो मेरे व्यूअर्स के बगैर नहीं रह सकता। ठीक है, 2 कार्ड अपने आप आए हैं। ओह, भारी भरकम आए हैं। है तो कोई जिद्दी अड़ियल। 7 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। किंग ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ये मेरे बहुत पुराने कार्ड हैं बट मुझे बहुत पसंद है, तो मैं ज़्यादातर रीडिंग इन्हीं से करती हूँ। तो थोड़े से पुराने हो चुके हैं बट आई रियली लव्ड माई दिस डेक। ओके, ये मेरा सबसे पुराना डेक था। ठीक है, और हाँ, थोड़ी सी इमेज आपको यहाँ से थोड़ी दिख रही होगी, बट फिर भी मैं बता दे रही हूँ। 7 ऑफ सॉर्ड्स है और किंग ऑफ सॉर्ड्स है। ठीक है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी सबसे स्ट्रांग है। ये कोई कैसा पर्सन है, पहली बात तो ये बहुत सीक्रेटिव है और इस पर्सन ने आपको धोखा भी दिया है। अभी अगर मैं देखूं तो ये अपनी फीलिंग्स को छुपा रहा है, फॉल्स मास्क पहन के रखा है, हाइड होके रखा है, फीलिंग से लेके अपने आप को भी छुपाते हुए नजर आ रहा है। बहुत सीक्रेट है, आप इसको ढूंढे नहीं ढूंढाएंगे, लेकिन ये आपको किसी ना किसी तरीके से आपको देखता है, जानता है और आपसे भी छुप के रह रहा है। ठीक है, अभी भी अपने बारे में कुछ छुपा रहा है। हो सकता है इस पर्सन ने आपको धोखाधड़ी या कुछ आपके साथ कुछ फरेब किया होगा। इसने आपके क्लोज्ड वन है, ऐसा कोई पर्सन है जो आपके ही क्लोज में था लेकिन वो आपको धोखा दे रहा था, झूठ बोल रहा था, क्या कर रहा था फॉर गॉड से, बट इसने आपको धोखा दिया है। किंग ऑफ सॉर्ड्स है, तो ऑफकोर्स आप लोग अभी टैरो रीडिंग जो लोग देखते हैं उनको पता है किंग ऑफ सॉर्ड्स वाला पर्सन कैसा होता है। बहुत ही अड़ियल, बहुत ही जिद्दी, बहुत ही डिटैच करने वाला, बहुत ही अना में रहने वाला, ईगो, जिद्दबाजी, स्टबन होता है, रिजिड होता है, अपनी बात मनवाने वाला, डोमिनेटिंग है, कमांडिंग है, डिवोर्सी, सेपरेटेड भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए, सबसे मैच नहीं होगा, लेकिन है फादरली फिगर, मेच्योर्ड पर्सन है। ओके, ईगो बहुत है, बहुत ईगो,
ये कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके नाक नक्शे और अपने बड़े टैंड्रम्स उठाए होंगे, क्योंकि अटेंशन सीकर बहुत ज्यादा है। लोगों की अटेंशन अपनी तरफ करने के लिए ये कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। ये आपसे ब्रेकअप कर लेते होंगे, नो कांटेक्ट पे डाल देते होंगे, आपसे जानबूझ के बड़े गुस्से में आ जाते होंगे, हर बात को जिद में ले लेते होंगे, ऐसे काम ये करते होंगे, ठीक है, जिससे कि आपकी अटेंशन इनको मिले। आप बस इनके बारे में सोचें, आप इनके बगैर रह ना पाए, आप इनको चेस करें, आप इनको मनाएं, जिससे कि इनको अटेंशन मिले, ठीक है। स्टार कार्ड है, देख लीजिए। फेमस पर्सन हो सकते हैं, कुछ सोशल मीडिया से रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, और कुछ क्रिएटिव फील्ड। कोई हील्ड पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं है, ओके। ये पर्सन अपनी लाइफ में हीलिंग करना चाहता है। आपको अगर एज अ स्टार है, खुद भी काफी अच्छा फेमस एज अ स्टार पर्सन हो सकता है, लेकिन हील्ड नहीं है। कुछ चीजें इनकी लाइफ में है जो अभी भी हील नहीं है, जिसकी वजह से ये किंग ऑफ सॉर्ड से कुछ उखड़े उखड़े मिजाज के और थोड़े अड़ियल स्वभाव के रहते होंगे, बड़ा ओखा सा बिहेव आपके साथ करते होंगे। वो इसीलिए क्योंकि आपको लगता होगा कि यार ये कैसा बिहेवियर है, इतना कोल्ड, इतना रफ, इतना अड़ियलपन, इतना जिदपना, किस बात का भाई घमंड है भाई। लेकिन स्टार कार्ड से नजर आ रहा है ये पर्सन हील नहीं है। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसको आप हील करते हो, आपने हील किया है, आपने इनको बैलेंस किया है, आपने इनको हील करना सिखाया है, आपने इनको ठहरना सिखाया है, शांत होना सिखाया है, सुकून की वैल्यू आपने सिखाई है, ठीक है। एज अ स्टार अगर ये पर्सन अब आपको देखता है ना कहीं, ये सीक्रेटली आपके बारे में क्या देखते हैं पता है? आप एज अ स्टार हो गए हो, इस बात की क्लैरिटी है इसको। ये सीक्रेट है, सीक्रेटली आपके ऊपर नजर रखते हैं, बड़े छुपे हैं, आपको अपने बारे में नहीं बताना चाहते हैं। किंग ऑफ सॉर्ड से इस बात की क्लैरिटी इनको हो गई है, इनकी अना जो है ना वो धीरे धीरे टूट रही है। क्यों? क्योंकि एज अ स्टार अगर आप हो तो आप हील्ड हो चुके हो, आप बैलेंस हो चुके हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मैं आजकल हर टॉपिक कर रही हूँ, सेम एनर्जी आ रही है। आई नो एक चीज तो बात है कि भाई मेरे व्यूअर सेम है, उनकी प्रॉब्लम सेम है, वो हर रीडिंग उसी पर्सन के लिए देखते हैं, ठीक है। ज्यादातर लोग माइंड में, हम चाहे जितना कह ले, लेकिन आप लोग माइंड में अपना किसी ना किसी पर्सन को सोच के ही रीडिंग देखते हैं, वही पर्सन की यहाँ पे इंट्यूशन आती है। डेली ये कार्ड आ रहे हैं, आपने भी रीडिंग्स मेरी कल से देखी होंगी। तो 7 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, स्टार कार्ड, चाहे मैं कितना भी शफल कर लूं, इतने सारे कार्ड हैं, आप देख लीजिए, इतने कार्ड हैं, लेकिन निकलते यही कार्ड है। क्यों? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप लोग यही काम कर रहे हो, किसी की अना आपने तोड़ी है इस समय। जो भी व्यूअर मेरी हमेशा वीडियोस देखते हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ काम शुरू किया है। मैंने कल भी एक रीडिंग टॉपिक पे की थी, मैंने तब भी कहा था कि कुछ लोग हीलर बन गए हैं, कुछ लोग एज अ स्टार उभर के आए हैं, कुछ लोग अपने ऊपर, अपनी नेम फेम पे, अपने आप पे पब्लिक अपीयरेंस में आ चुके हैं, पब्लिक रिकॉग्निशन मिल रही है, बहुत कुछ आपको मिल रहा है, और आप बहुत ही हील्ड हो, आप सॉलिट्यूड में हो। ये पर्सन जो भी है, इसकी अना इसलिए भी टूट रही है क्योंकि आप सिंगल हो, अकेले हो, अपने अंदर दम रख के आपने कुछ ऐसा काम शुरू किया है जहां पे आप तो काफी हील्ड एंड बैलेंस हो गए हो, लेकिन ये पर्सन अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं कर पा रहा, और ये आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक करता है। अगर तो आप पब्लिक में हो तो ऑफकोर्स पब्लिक में से ये एक पर्सन ये भी है, अगर तो आपका काम लोगों की नजरों में है तो इसकी नजरों में भी है, और ये आपको देखता है कि आप किस तरीके से काम करके आज आगे बढ़ रहे हो, आप बदल गए हो, आप बदल चुके हो, आपने अपनी किस्मत अपने हाथों से लिखी है। ये चीज इस पर्सन का घमंड ना थोड़ा सा चूर कर रही है। इसको एक चीज पता चल गया है कि अब आप इसके लिए तो मौजूद नहीं हो, और आपके पास अब इतना टाइम नहीं है कि आप इनको अटेंशन दो या इनके पीछे पीछे भागो, ये चीज तो क्लियर है। 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ओके। ये पर्सन डिस्टेंस पे है, और पहले ही मैंने कह दिया आपको स्टॉक करता है, आपके ऊपर नजरें रखे हुए है, और आपके लिए कोई ना कोई डिसीजन इस पर्सन ने बनाया हुआ है, लेकिन हाँ इसको डिले करेगा, सही टाइम पे ही वेट कर आपको बताएगा, लेकिन डिसीजन मेकिंग इसने आपको लेके की है। ये कोई डिवाइन मस्कुलाइन पर्सन है जो आपके बगैर नहीं रह सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए,
अगर तो आप समझ गए हो कि ये कौन पर्सन है आपकी लाइफ में, कौन किसकी अना कौन बहुत ज्यादा अड़ियल है, किसने आपको खून के आंसू रुला लिए होंगे, कोई ऐसा जिद्दी पर्सन आपकी लाइफ में जरूर होगा। और ये कोई भी हो सकता है, ये आपके पार्टनर ही नहीं है, या आपका कोई दोस्त हो सकता है आप तो उनको दोस्त मानते हो लेकिन वो आपके बगैर नहीं रह सकता। ये कोई एक ऐसा इंसान है जो अपनी बात को खुल के नहीं कहता होगा और अभी भी छुप छुप के ये सारे काम कर रहा है। ठीक है, शायद आपके मन में वो बात है कि नहीं है, लेकिन इसके मन में वो बात है। हम ये नहीं देख रहे कि आप किसके बगैर नहीं रह सकते, हम ये देख रहे हैं कि आपके बगैर कौन नहीं रह सकता। हो सकता है आप उसके बगैर रह ले रहे हो या आपने रहना सीख लिया है, जो कि यहाँ नजर आ रहा है स्टार कार्ड से। लेकिन ये पर्सन चाहे जितना भी ऊपर नीचे चांद सितारे एक हो जाएं, लेकिन ये आपके बगैर कुछ भी कर लीजिए रह तो नहीं सकता। मतलब कि आपको छोड़ तो नहीं सकता, आपको भूल तो नहीं सकता, आपके बगैर सोचे बिना रह तो नहीं सकता। ये कोई एक ऐसा इंसान है। तो अगर तो आपने पहचान लिया है, समझ लिया है, तो हम रीजन देखते हैं कि ऐसा क्यों, क्या रीजन है। और अगर रह नहीं सकते तो फिर किंग ऑफ सॉर्ड्स क्यों है, क्यों भाई इतने कोल्ड एंड रफ है, फिर ऐसी क्या मजबूरी है कि आपसे आके बात नहीं कर सकते, फिर इतनी अना क्यों है कि छुप छुप के ये सारे काम करने पड़ रहे हैं। क्या इन्होंने कुछ कर दिया, कुछ तो घपला किया है, कुछ तो इन्होंने दिक्कत कर ली है आपके साथ जो नहीं आ सकते आपके सामने। भाई अगर इतनी मोहब्बत शिद्दत है कि नहीं छूट सकता तो फिर छोड़ क्यों रहे हो, क्यों छूट रहा है भाई, ये तकलीफ हो रही है ने। चलो देखते हैं, प्लीज मुझे एग्जैक्ट रीजन बताएं क्यों ये पर्सन मेरे व्यूअर के बगैर नहीं रह सकता। क्या क्या रीजन है जो ये चाहते हुए भी मेरे व्यूअर्स के बगैर नहीं रह पा रहा, क्यों नहीं रह पा रहा, क्यों नहीं रह पा रहा। 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है। फैमिली जैसा फील कराता है आपने फैमिली जैसा फील कराया है। इस पर्सन ने आपको दिखाया हो ना दिखाया हो, इसने आपको बिल्कुल फैमिली फील किया है और आपसे फैमिली के मायने आपसे सीखे हैं। नो डाउट इस पर्सन की लाइफ में फैमिली होगी, शादीशुदा हो, सेपरेटेड हो, या इनकी खुद की सिंगल भी क्यों ना हो, लेकिन इनकी जो खुद की फैमिली है ना, उसमें इन्होंने वो फैमिली फील करना, फैमिली की वैल्यू क्या होती है, फैमिली किस तरीके से रहती है, फैमिली कैसे जोड़ के एक दूसरे को रखती है, कैसे फैमिली में एक दूसरे का सहारा बना जाता है, कैसे फैमिली में एक दूसरे की मदद की जाती है, कैसे दुख सुख लड़ाई झगड़े में भी किसी का साथ नहीं छोड़ा जाता है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। ये इसने अपनी फैमिली से नहीं सीखा, ये इसने आपके उससे सीखा है। हाँ, पैसों के मामले में ये पर्सन ने धोखाधड़ी आपके साथ कर ली होगी, ठीक है, लेकिन या फैमिली की वजह से इसने आपको धोखा दिया है, फैमिली की वजह से छुप छुप के घूम रहा है, लेकिन आपको फैमिली मानता है। ये फीलिंग्स ये हमेशा आपसे हाइड करता है कि आप फैमिली हो, आप फैमिली रहोगे, और इसने अगर आज तक किसी को इतना क्लोज रखा है अपने पास तो वो आप ही हो। और प्लस ये आपके साथ फ्यूचर में फैमिली बनाना चाहता है। हो सकता है आप भी चाहते होंगे इस पर्सन से, बहुत लोग ऐसे होंगे जो इस बात से रिलेट कर पा रहे होंगे कि आप भी इनसे यही चाहते थे, और हो सकता है इस पर्सन ने आपको यही नहीं दिया, इसकी वजह से अब आप अलग हो गए हो। लेकिन इस पर्सन ने शायद ईगो में, अना में, अड़ियलपन में खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार ली कि चाहता तो ये भी था, या हो सकता है आपके जाने के बाद से ये चाहने लगा। समझ आ गई जब ईगो गुस्सा उतरा है, तब समझ में आया है कि क्या खो दिया है, क्या चीज चली गई है दूर। लेकिन तब तक और अब जो फील कर रहा है वो आपको फैमिली फील कर रहा है, एज अ कंप्लीट पैकेज की तरह देख रहा है। क्या फैमिली हो, आप वो सुकून देने वाले इंसान हो जो एक घर में सुकून लाता है, जो घर को संवारता है, जैसे कि हमारी हाउसवाइफ होती हैं, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो। ठीक है, घर मकान जो होता है ना वो ईंटों से नहीं बनता, घर बनता है लोगों से।
तो इनके पास मकान है, इनके पास मकान है, लोग हैं, पर इन्होंने घर नहीं देखा। घर आपने इनको दिखाया है कि घर ऐसा होता है, घर ऐसे बनाया जाता है, घर के रिश्तों को देखा है, और इनको ये बात बिल्कुल पता है कि ये आपको बिल्कुल फैमिली बनाना चाहते हैं, फैमिली फील करना चाहते हैं, और ये बातें ये सब सीक्रेट रखते हैं, होल्ड करके छुपा के रखते हैं। क्यों छुपाते हैं वो तो हम बाद में देखेंगे। और देखते हैं क्या रीजन है कि ये आपके बगैर नहीं रह सकता, क्या रीजन है कि ये पर्सन आपके बगैर नहीं रह सकता, क्या रीजन है जिसकी वजह से ये पर्सन आपके बगैर नहीं रह सकता, क्या रीजन है जिसकी वजह से ये पर्सन आपके बगैर नहीं रह सकता। नाइट ऑफ वैंड्स, ओके, नाइट ऑफ वैंड से एक चीज पता चल रही है, ये पर्सन ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में आपकी लाइफ में आना जाना लगा के ही रखते हैं, जिद्दी है। मैंने कहा ना, इनको आदत होगी डिटैचमेंट की, ब्रेकअप कर लेने की, नो कांटेक्ट, साइलेंट ट्रीटमेंट, ये सब करते होंगे। ठीक है, जैसे ही आपका थोड़ा सा रुख मुड़ा, आपने कहीं किसी और को तवज्जो दे दी, आपने अपना टाइम अपने लिए निकाल लिया, अपनी फैमिली को, मुझे लग रहा है कि आप अपनी फैमिली को बहुत टाइम देने वाले इंसान हो, जहां आपका थोड़ा सा टेंशन शिफ्ट होके और इनको इग्नोर फील हुआ, इनके तो नाज नखरे उड़ जाने हैं, और फिर आपकी सुनने नहीं है, और फिर ये बहुत जल्दी से कुछ ऐसा डिसीजन ले लेते हैं जिसमें रिश्तों को महज पे लटका देने वाली बात है। ये रिश्तों को बिल्कुल किनारे पे लटका देते कि तब गिरा कि अब गिरा, ये वाली सिचुएशन में ये इंसान आपको हमेशा लाके खड़ा कर देता है। नाइट ऑफ वैंड से इनके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, टेम्परेरी मूड स्विंग्स इनके बहुत होते हैं। अचानक से आपके ऊपर बड़ा प्यार आता है, और अचानक से ये बिल्कुल इस तरीके से हो जाते हैं कि मैं अलग हो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। ये आपको हमेशा डरा के रखते होंगे कि मैं गया, मैं छोड़ दूंगा, मैं छोड़ दूंगा, मैं छोड़ दूंगी, मैं चली जाऊंगी, मेरा हो गया, बस खत्म, बस खत्म, हो गया, हो गया, हो गया। और कभी तो ये कहते होंगे, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, मैं तुम्हारी बगैर रह नहीं सकती, तुम ही तो मेरे सब कुछ हो, तुम ही तो मेरे जान हो, तुम ही तो मेरे प्राण हो, ये वाले आपको लगता होगा कि यार ये क्या है, समझ नहीं आता यार क्या प्रॉब्लम है। तो इनके मूड स्विंग्स होते हैं, और ये कैसे इंसान है जो थोड़ा टाइम तो ये अपने साथ रखते हैं, बट अचानक से इनकी आत्मा जगती है, और इनको लगता है कि नहीं, इस समय मेरे पास टाइम भी है, मेरी अर्ज भी है, मुझे नीड भी है, मुझे टाइम मेरा पास है, मैं टाइम दे सकता हूँ। जब ऐसा मूड स्विंग्स होता है अचानक सा इनके अंदर, तो ये दौड़े भागे किसी भी हालत में, फिर आप चाहे इनको मना ही क्यों ना कर रहे हो, ये आपसे जबरदस्ती ऐसी सिचुएशन बना के आपके ऊपर फोर्स और मुसल्लत कर देते होंगे कि तुम मिलो, तुम मुझसे बात करो, बात नहीं किया तो ये हो जाएगा, बात नहीं किया तो अब आखिरी हो जाएगा। तो आपको ऐसा फंसा देते हैं कि आप इनसे बात करते हो, बात कर लेते हो, तो फिर ये शर्तें रखते हैं कि मुझसे मिल लो वरना ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, कुछ भी करके ये आपको ऐसी सिचुएशन में डाल देते हैं कि आप इनको बार बार मौके देते हो, और ये बड़ी इजीली से आपकी लाइफ में आना जाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये पर्सन आपको छोड़ नहीं सकते, ना रह पाते हैं ना आपको छोड़ पाते हैं। रह इसलिए नहीं पढ़ पाते क्योंकि इनका दिमाग जो है ना वो सन्नाटे वाला है। ठीक है, एकदम से कुछ और, एकदम से कुछ और, डिसीजन मेकिंग बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, उसमें कई डिसीजन इनके गलत भी हो जाते हैं। अचानक से कहेंगे मुझे तुमसे मिलना है, अचानक से कहेंगे बिना बताए ये चले जाते होंगे। तो आपको लगता होगा कि यार कोई स्टेबिलिटी यहाँ नहीं है, कोई कमिटमेंट यहाँ नहीं है, यहाँ पे सुकून नहीं है। ठीक है, हर कुछ इनके मुताबिक चल रही है, इसमें आपका कोई लेना देना नहीं है। आप एज अ टूल हो, आप एज अ ऑब्जेक्ट हो, जो इनके कहने पे सब कुछ चले तो ठीक है, और अगर तो उसने अपनी बात रखी तो गलत है, और इसमें गलती है। ऑन एंड ऑफ वैंड से इनको पहली बात तो आपसे फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है, झूठ नहीं बोलूंगी मैं, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, इसलिए इनके मूड स्विंग्स होते हैं। अगर तो आपके इनके मामलात कुछ इस हद तक ऊपर जा चुके हैं जो कि लग रहा है, तो ये आपके बगैर नहीं रह सकते, दुनिया में कहीं चले जाएं ये आपके बगैर नहीं रख सकते, इनको आपकी जरूरत है। और इनको अचानक से रह रह के इनके दिमाग खराब होते हैं।
तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि ये आपके बगैर तो नहीं रह सकते, और अभी भी अगर ये आपकी लाइफ में नहीं है, अगर तो अभी आपकी लाइफ से दूर है और आप रीडिंग देख रहे हो ये, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा से आने को तैयार है। ये बिल्कुल फुदक के आने को तैयार है, बस आप इनको कहीं से मौका दे दीजिए, ये आ जाएंगे। नेक्स्ट अगर मैं रीजन देखूं कि आपके बगैर क्यों नहीं रह पाते, टावर कार्ड, स्टार कार्ड के नीचे मैंने कहा था हीलिंग करनी है इनको, और आप हील हो चुके हो, लेकिन ये पर्सन हील नहीं हो पा रहा। क्यों? टावर कार्ड, लड़ाइयां, झगड़े, फसाद, बार बार लड़ाई करना, बार बार उम्मीद करना कि आप इनको हील करेंगे, फिर ये आते हैं आपको मनाने के लिए, और आपसे उल्टा हील नहीं करते, आपसे अपनी हीलिंग ले लेते हैं, और अभी भी ये चीजों को हील करना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों में अभी रिसेंटली या कुछ टाइम पहले अभी आप लोगों में लड़ाई हुई है। टावर कार्ड से सारे रिश्ते खत्म हो चुके हैं, और ये मेरे ख्याल से पहली बार नहीं हुआ होगा, कई बार होता है। हमेशा लड़ाई करके ये चले जाते हैं, बिना बताए चले जाते होंगे, गायब हो जाते होंगे, कि आपको लगता होगा कि अरे इस नाम के आदमी को मैं जानती हूँ क्या, मैं इसको जानती हूँ क्या, मैं इसको जानता हूँ। आपको ऐसा लगता होगा, बिल्कुल अननोन, पता ही नहीं कहाँ पे मिस्टर इंडिया हो गए, लेकिन अचानक से ये आपकी लाइफ में ऐसे आके खड़े हो जाते होंगे जब आपको लगता होगा कि यार आई एम स्टेबल, अब मुझे तुम्हारी जरूरत थी ही नहीं, तुम कहाँ थे इतने, और तुम कहाँ थी इतने महीनों से, सालों से, और अब मैं अपनी लाइफ में स्टेबल हूँ, अब मैं खड़ा हो गया हूँ अपने पैरों पे, अब मैंने अपनी लाइफ को स्टेबल कर लिया है, अब मैं अपनी लाइफ में बिल्कुल फुली कंप्लीटेड हूँ, तो तुम अचानक से कहाँ कूद आए। ये तभी इनकी एंट्री होती है जब आप ठीक हो जाते हो। जहां आपने अपने आप को ठीक कर लिया, इनकी फौरन एंट्री हो जाती है कि भाई अच्छा इसने सब कुछ ठीक कर लिया है ना, तो अब मैं इसकी लाइफ में जा सकता हूं। अगर तो ये रो रहा है, परेशान है, मर रहा है, कुचल रहा है, इसको मेरी मदद की जरूरत है, आंसू टेसू बहा रहा है, दुखी है, तो फिर इसकी लाइफ में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर ये खुद ही दुखी है तो फिर ये मुझे कहाँ संभाल पाएगा, लड़ाई होनी है। ये तभी आते हैं जब आप ठीक हो, क्योंकि आपके पास आने पे इनको कुछ मिल पाएगा, क्योंकि ये आपको दे नहीं सकते बट आपसे ले सकते हैं। ठीक है, ये तो खुद ही अनहील है, आपकी लाइफ में आके ये आपको कैसे संभालेंगे, इनको संभालना आता ही नहीं। आप रो रहे हो, ये आपको चुप करा ही नहीं सकते, बट हाँ ये रो रहे हो, इनको अच्छा टाइम बिताना है, तो ऑफ कोर्स आपका ठीक होना जरूरी है, क्योंकि आप अच्छे होगे तभी तो आप इनके लिए प्रोवाइडर बनोगे, तभी तो आप इनको खुशियां दे पाओगे। उसके लिए आपका हील्ड और सुकून और पीस में होना जरूरी है। ठीक है, तो ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो बहुत ही एहसान फरामोश कह सकते हैं, बहुत ही, और हो सकता है ये जानबूझ के ना करते हो, लेकिन ये इनकी पर्सनालिटी, और ये आप ही के साथ नहीं, ये इनका सबके साथ रहता होगा। स्टेबिलिटी नहीं है, और डिसीजन मेकिंग इतनी ज्यादा जल्दी जल्दी है कि ना सोचना है ना समझना है, इनको हमेशा अपनी चीज सही लगती है, और बाद में जब इनका घमंड उतरता है और जब इनकी ईगो साइड होती है, तब इनको समझ में आता है कि शिट यार गलत कर दिया, ज्यादा गलती कर दी यार, ये डिसीजन गलत ले लिया। पर फिर भी आपके सामने कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हाँ यार ये मैंने गलत किया था, ये मेरी गलती है। बहुत कम ही हुआ होगा कि इस पर्सन ने आपसे कभी बोला हो कि हाँ ठीक है ये मेरी गलती है, मेरा डिसीजन गलत था। बहुत कम, बहुत रेयर हुआ होगा। लास्ट अगर मैं देखूं कि आपके बगैर क्यों नहीं रह सकते, रीजन में पेज ऑफ सॉर्ड्स, नहीं रह सकते। ऊपर 3 ऑफ वैंड्स आया है, नीचे पेज ऑफ सॉर्ड्स आया है। ये स्टॉक करते हैं, ऑनलाइन आपको स्टॉक करते हैं, सीक्रेटली फेक आईडी या किसी पर्सन के थ्रू आपको ऐड कर रखा है, आपकी अकाउंट को ऑनलाइन आपको चेकआउट करते हैं, और कोई डिसीजन मेकिंग किया है जिसको लेके काफी क्लैरिटी इनके अंदर है। ठीक है, क्लैरिटी इनको है। ऐसा लग रहा है आप लोगों का ज्यादातर कम्युनिकेशन ऑनलाइन है, आप लोग सामने कम मिलते हो, ऑनलाइन कम ज्यादा होता है, और इस समय तो लड़ाई है तो ये भी बंद है, तब भी आपको ऑनलाइन कहीं ना कहीं किसी तरीके से छुप के देखते हैं, आपको नहीं पता, आपको नहीं पता, ये इस तरीके से आपको नोटिस करते हैं कि आपको नहीं पता।
यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, प्लीज क्लैरिफाई, अगर तो यही रीजन है। 10 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई देख लीजिए। 10 ऑफ कप्स क्या कहेंगे आप? अगर तो ये शादीशुदा पर्सन है ना, तब भी ये आपके साथ शादी का ख्याल रखते हैं। शादी, बच्चे, फैमिली, मेरे 2 बच्चे होंगे, मैं उनका ये नाम रखूंगा, फलाना रखूंगा, ऐसी बातें आप लोगों के बीच में हुई है या आपने इनसे की है कि आप लोगों में ये कन्वर्सेशन हुई है, ये बातें हुई हैं, और शायद इन्होंने भी आपसे कुछ शेयर किया होगा इस तरीके की चीजों में या इनिशिएट किया होगा। भले ये शादीशुदा हैं, भले इनकी खुद की फैमिली है, चाहे वो आप लोगों के बीच में रोड़ा बन रही हो, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपको बिल्कुल फैमिली जैसा फील करता है और आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, ख्वाब देखता है। कहता नहीं होगा, बोलता नहीं होगा, क्यों नहीं करता मुझे नहीं पता, नहीं करता या नहीं करती मुझे नहीं पता, लेकिन सपने हैं इनके आपको लेके बहुत। ख्याली दुनिया में ये आपके साथ बिल्कुल ऐसा फील करते हैं कि आप उनकी वाइफ हो, इस समय नाराज हो, हस्बैंड हो, इस समय नाराज हो, अपने घर गए हो, मायके चले गए हो। इनके बिल्कुल इस तरीके से अंदाज है कि मतलब हम शादीशुदा है, हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे होंगे, और ये चाहते हैं। ओके, और इसीलिए ये कुछ ज्यादा ही अपने आप को, अगर तो मस्कुलाइन एनर्जी है तो ये बिल्कुल एज अ हस्बैंड और बिल्कुल पति परमेश्वर अपने आप को समझते हैं, और अगर वाइफ है तो ये बिल्कुल अपने आप को वाइफ समझ के रखती हैं कि भाई मेरा तो हक बनता है, मेरे नाज नखरे उठाओ, मेरे पैम्पर कर रहो मुझे, ठीक है, वो वाली बात है। नाइट ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई 2 कार्ड कर रहे हैं, ठीक है। 2 कार्ड कौन से हैं? 8 ऑफ वैंड्स एंड सन का कार्ड है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस और लियो की एनर्जी है, ठीक है, मेजर कार्ड। नाइट ऑफ वैंड से पहली बात तो ये आपकी तरफ इसलिए तेजी से आना चाहते हैं जिससे कि नो कांटेक्ट को खत्म किया जाए। ये जो टावर कार्ड से एंडिंग हो गई और जिसकी वजह से अब आप लोग बिल्कुल नो कांटेक्ट और सेपरेशन में चले गए हो, इस नो कांटेक्ट को खत्म करना चाहते हैं। वो कैसे खत्म होगा? नाइट ऑफ वैंड से ये जो आपकी तरफ आ रहे हैं, ये कॉल, टेक्स्ट मैसेज या ये ट्रैवल करके आपकी तरफ आएंगे, या इनकी तरफ से आपके लिए कोई एक्शन होगा, वो भी बहुत तेजी से हो सकता है। इनकी तरफ से आपको कॉल, टेक्स्ट मैसेज आएगा, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कुछ लोगों के लिए आज आ सकता है, कल परसों में आ सकता है, जरूर आएगा। सन का कार्ड है तो ऑफ कोर्स आप इनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस है, इसीलिए ये आपको छोड़ तो नहीं सकते, ये आपको भूल तो नहीं सकते। ये आपके साथ फैमिली, बच्चे, सब कुछ आपकी फैमिली के ऊपर नजर रहती है, आप खुश रहते हैं। आप नहीं है ना तो इनकी लाइफ में कुछ खुश नहीं है, ये बस ओवर थिंकिंग करते हैं, इनको रिग्रेट होता है अपने डिसीजन लेने का, अपने आप को बुरा भला कहते हैं, बड़े अड़ियल रहते, तो हमेशा अपने आप को बहुत ही, अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाना, अपने आप को सप्रेस करना, अपने आप को छुपा के रखना, ये कोई जिंदगी है? नहीं, ये अपने आप को चुपचाप थोड़ी सी राहत में लाना चाहते हैं, और वो राहत और वो सुकून मिलेगा आपसे, ठीक है। टावर कार्ड यहाँ पे क्यों आया है रीजन में? ये कौन पर्सन है? अगर यही वो रीजन है जिसकी वजह से ये पर्सन मेरे व्यूअर्स के बगैर नहीं रह पाते, तो ये टावर कार्ड यहाँ क्यों आया है? टावर कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? मैजिशियन, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, ये कुछ ना कुछ आपको टेलीपैथी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको अपनी एनर्जी पिक करवा रहे हैं। पता नहीं इनको मैनिफेस्टेशन आती है टेक्निक नहीं आती, लेकिन ये जो कुछ भी कर रहे हैं शायद जाने अनजाने में ही आपके बारे में इतना ज्यादा सोच रहे हैं कि वो टेलीपैथी आप तक पहुंच रही होगी इनकी वाइफ, और आपको भी आजकल थोड़ा सा उलझन हो रही होगी, और आपको थोड़ी सी आप रिएक्ट और ट्रिगर हो रहे होगे कि आप इनको कांटेक्ट कर लो, आप इनसे बात कर लो। आपका बार बार मन कर रहा होगा कि इनसे बात कर लो, बार बार मन कर रहा होगा कि चलो अनब्लॉक करके इनको कॉल, टेक्स्ट मैसेज करके चलो इसको हड़का ही दूं, चलो आओ इसको मार ही दूं, कुछ भी करके आप ट्रिगर जरूर हो रहे होगे, और आपको बड़ी उलझन हो रही होगी।
समझ नहीं आ रहा होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, जब मुझे कोई फिक्र चिंता नहीं, मैं एज अ स्टार हील हूँ, बट हाँ बड़ा कंपटीशन तगड़ा है। ये पर्सन मैनिफेस्टेशन पे लगा हुआ है और आप एज अ स्टार अपनी हीलिंग पे लगे हो, इसीलिए आप पूरी तरीके से ट्रिगर तो नहीं हो पा रहे होगे। और ये पर्सन इसीलिए परेशान है कि मैं हर तरीके अपना रहा हूं, मैं हर पैतरा अपना रहा हूं, ये मेरी तरफ आ क्यों नहीं रहा, ये मेरी तरफ आ क्यों नहीं रही, इसका कोई रिएक्शन आ क्यों नहीं रहा। क्योंकि आप तो हील्ड हो, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे हो। ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है, बहुत मैनिफेस्ट कर रहा है, ये आपको बहुत याद कर रहा है। तो अगर आजकल आपको इनकी याद आ रही है तो ऑफकोर्स वो आप इन्हीं की एनर्जी पिक कर रहे हो। और अगर तो ये आप इनकी तरफ नहीं गए तो ये पर्सन आपके लिए प्लानिंग, प्लॉटिंग और मैनिपुलेशन, माइंड गेम करके किसी ना किसी तरीके से आपके सामने आएगा जरूर। एक बार अगर इनकी प्लानिंग पूरी हो गई तो ये प्लॉटिंग करने आपकी तरफ जरूर आएंगे। और है बड़ा दिमागी इंसान, बातों में आप इससे जीत नहीं सकते, दिमागी सियासत में बहुत तेज है। तो पॉलिटिशियन कैटेगरी वाले लोग नहीं होते कि ऐसे भी बात कर लेंगे, अगर आप ऐसे नहीं हुए तो तुरंत फ्लिप होके दूसरी बात भी कर देंगे। तो चिट भी मेरी, पट भी मेरी, गलती भी तुम्हारी, मेरा सब अच्छा, वो वाली बात है। तो आप थोड़ा सा देखिए आप किस पर्सन से डील कर रहे हैं भाई। ये पर्सन तो डटा हुआ है कि आपको अपनी तरफ ले आएगा और इतना कॉन्फिडेंट है कि एक बार बस मेरी चीजें पूरी हो जाएं, जरा मेरा सारा हिसाब किताब पूरा हो जाए कि मुझे इसके सामने कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, ये पर्सन आपकी तरफ आएगा जरूर। हार तो नहीं मान रहा, भले आपसे लड़ने ही क्यों ना आए। पेज ऑफ सॉर्ड्स को लास्ट रीजन को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ कप्स। ये पर्सन आपको जहां से भी देख रहे हैं ना, कहीं भी स्टॉक कर रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि आप बहुत मस्ती कर रहे हो, आप अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में, अपने नए नए लोगों से मिल रहे हो, किन से मिल रहे हो, आजकल कहाँ घूम रहे हो, कहाँ ट्रैवल कर रहे हो, फैमिली के साथ कैसा टाइम स्पेंड कर रहे हो, और ये आपको बड़ा फन में, मस्ती में, इंजॉय करते हुए देख रहे हैं। और ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ का पार्ट बन जाए, ये चाहते हैं कि चीजें लाइट जोन में चले जाए, ये चाहते हैं कि जैसे आप लोगों ने पहले एक अच्छे पल एंजॉय किए हैं वो दोबारा से वापस आ जाए। बट ये आपको नोटिस जरूर कर रहे हो, अगर आजकल आप बहुत ज्यादा घूम फिर रहे हो, फैमिली और कहीं पे पब्लिक पोस्ट कर रहे हो, घूम रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, शहर से शहर घूम रहे हो, और ट्रिप पे जा रहे हो, दोस्त नए बना रहे हो, नए नए नेटवर्क में आ रहे हो, सब नजरों में है। ठीक है, तो मैं तो यही आपको एडवाइस करूंगी पर्सनली, यहाँ पे एडवाइस फ्री में, कि अगर तो आप कुछ चीजों को ना प्राइवेट ही रखिए तो वो ज्यादा सही है। अगर तो ये पर्सन ऐसे हैं, जो कि अच्छी बात है, जिनके भी ये लगता है, जो भी पर्सन जिसकी भी एनर्जी आप पिक कर रहे हो यहाँ पे, बट कम से कम दिखाएं, क्योंकि ऐसे लोगों की जेलेसी तो नहीं कहूंगी बट हाई लग जाती है। कोई अगर आपकी एक्टिविटी को देख के खुश नहीं है ना, भले उसने आपके साथ गलत किया, ये उसको कर्मा मिल रहा है, लेकिन अगर वो आपकी चीजों में, आप नजरों में है और आपकी चीजों को देख के उसको अच्छा फील नहीं हो रहा ना, तो वो आपके लिए कुछ अच्छा तो नहीं बोलेगा, बुरा ही बोलेगा अंतरात्मा से। तो कुछ चीजों को ना छुपा के रखिए, प्राइवेट रखिए, क्योंकि ये पर्सन अपनी चीजों को प्राइवेट ही रख रहा है। ठीक है, और आपको नहीं पता ये पर्सन आपके बारे में कहाँ से ये सारी चीजें पता कर रहा है। ठीक है, तो जितना कम दिखाएंगे, काम एक बार पूरा हो जाने के बाद दिखाएंगे तो ज्यादा बेहतर है। पहले एक बार वो चीज पूरी हो जाने दीजिए तभी करिए, वरना आपको नहीं पता कि कौन आपकी उस चीजों पे किस तरीके से उस पे बात कर रहा है। ठीक है, कैसा डिस्कशन लोग आपके बारे में कर रहे हैं, कैसी जजमेंट और इमेज आपकी बना रखा है। तो एक बार वो चीज पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद आप दिखाएं तो झटका लटका लग सकते हैं। ठीक है, तो ये थी रीडिंग आपके लिए, ये थे मैसेजेस आपके लिए। कौन आपके बगैर नहीं रह सकता है, ये है वो पर्सन। क्यों नहीं रह सकते हैं, ये है वो रीजन विद क्लैरिफिकेशन। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। और अगर आपको लगता है इस रीडिंग से आपको कुछ पूछना है, जानना है, हेल्प की जरूरत है, गाइडेंस की जरूरत है, कोई क्लैरिटी, कोई डिसीजन फाइनल करना चाहते हैं, कोई एक्शन या कंक्लूडिंग नोट पे आना चाहते हैं, तो ऐसा आपको इस जनरल रीडिंग के बेसिस पे नहीं करना है, अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करानी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सिंगल डिटेल सेशन येस एंड नो में रीडिंग होती है, आपको जो सुटेबल लगे आप बुक कर लीजिए और अपनी प्राइवेट रीडिंग लीजिए। ठीक है,
तो रीडिंग को क्लेम करिएगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, इसको भी बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। तो जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड बहुत इजी है, बस आपको प्रेस करना है। और यहाँ पे अगर मैं साइन कहूँ तो मेजर अरकाना में जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी है। स्टार कार्ड से एक्वेरियस की एनर्जी है। टावर कार्ड से आपकी स्कॉर्पियो, एरीज की एनर्जी है। और यहाँ पे आया है सन कार्ड, लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पे मैजिशियन है तो जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो सारे ही साइन हैं, बट ये साइन कुछ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आए हैं मेजर अरकाना। नंबर्स की मैं बात करूँ तो 7 नंबर, 17 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर, 16 नंबर, 10 नंबर, डबल 10 है तो ऑलमोस्ट कंप्लीशन हो गया है। ये बात मान लीजिए, जो खत्म होना था खत्म हो गया है, और जो चीज अब शुरू होनी होगी वो डिफरेंट है। कुछ चीज आप लोगों की लाइफ में कंप्लीट साइकिल हो चुकी है। ओके, 8 नंबर है, पहला नंबर है, और 3 नंबर है। डबल 3 की एनर्जी है, डबल 10 की एनर्जी है, ठीक है। तो ये थे नंबर्स, ये थे कुछ साइन, आपसे रेजोनेट और मैच कर सकते हैं, या ये पर्सन आपसे रेजोनेट और मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।